नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं ऐसा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज है रविवार और आज हम लोग पिक किए हैं हम लोग का क्वेश्चन जो कमेंट में पूछा गया था और हम लोग इसका बेहतर तरीके से जवाब देंगे। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत दिन से मैं 2 दिन से आवाज़ नहीं डाल पा रहा था, कुछ कारण हो गया था जो मैं बता दिया था, तो अब मैं बोल पा रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमें सवाल पूछा गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एस का मीनिंग क्या होता है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था गणित पे, जिसमें मैंने अर्ध परिमाप निकाला था। उसमें अर्ध परिमाप के बदले में एस लिख दिया था। तो आपका उसमें मीनिंग हो जाएगा, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, इसका सेमी पेरीमीटर का हिंदी होता है अर्ध परिमाप। तो इसका मीनिंग जो होता है वो अर्ध परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल हमें पूछा है सब्जेक्ट का लिस्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट का लिस्ट हमें आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सब्जेक्ट तो वैसे मुझे भी नहीं पता कि कितने होते हैं, लेकिन कुछ लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसे आई, वी, दे, यू, डैड, दिस, इट, ही, सी, दिस। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो अभी कमेंट सेक्शन में इतना ही हो पाएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला हम लोग तीसरा सवाल पूछा गया है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 का यूज चाहिए। तो देखिए, यूज जानना है तो इसके लिए तो और ख़ास ये चाहिए, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि भाग 1 इसका यूज अधिकतर हम लोग ना प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। प्रेजेंट टेंस में आई, वी, यू, दे के साथ हम लोग करते हैं। ठीक है, और अन्य भी हम लोग प्लूरल नाउन के साथ कर सकते हैं। ठीक है, आई के साथ भी हम लोग करते हैं। आई भले ही सिंगुलर नाउन है, लेकिन हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद भाग टू में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सिंपल पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस में सिंपल में हम लोग आई, वी, यू, दे के साथ अन्य प्लूरल तथा सिंगुलर सब्जेक्ट दोनों के साथ कर सकते हैं। सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी करते हैं। ठीक है, और भाग 3 का यूज हम लोग तीनों में, जो प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी, तीनों टेंस में हम लोग परफेक्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, और जो जिसमें भी अगर परफेक्ट आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब 4 हम लोग कहें तो मैक्सिमम हम लोग कंटिन्यूअस टेंस के लिए ही करते हैं। वैसे और भी हो सकता है यूज, जैसे सोते हुए में ऐसा हो गया, मतलब हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर हम लोग यूज एकदम कंटिन्यूअसली के लिए करते हैं। मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, कंटिन्यूअसली वर्ब फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, गोइंग, कमिंग, ये सब। ठीक है, ईटिंग। उसके बाद है वर्ब 5। तो वर्ब का यूज हम लोग प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, इसमें हम लोग कोई ही, सी, कोई सिंगुलर नाम हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, इसके साथ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा चौथा सवाल है कि गोटा का मीनिंग और गोना का मीनिंग क्या होगा। ठीक है, यह मैं पूछा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो गोटा जो है वो गोट टू का शॉर्ट फॉर्म है जी। ठीक है, और इसका मीनिंग होता है पढ़ेगा। ठीक है, हम लोग इसका पढ़ेगा के लिए यूज कर सकते हैं, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग उस जगह करते हैं जहां हम लोग को पढ़ेगा, पढ़ेगी या पढ़ेंगे देखने को मिलता है, ऐसे वैसे सेंटेंस में। ठीक है, तो जैसे हम लोग तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें सुधारना पड़ेगा, सुधारना होगा, तो ऐसे टेंस में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो लिखने में आपको स्क्रीन पर कुछ गलती दिख रही होगी कि तुम्हें इससे सुधारना होगा, ये लिखा हुआ है, तो इसे सुधारना होगा वो। ठीक है, उदाहरण है। ठीक है, और गोना का जो गोना एक क्या बोलते हैं, जॉइंट वाला फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म है जो गोना। ठीक है, ये गोइंग टू का शॉर्ट फॉर्म है, और इसका अर्थ होता है रहा, जा रहा। ठीक है, गोइंग टू, आप गोइंग टू बाथ,
गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं ना, तो वही जा रहा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग गोना का यूज हर समय गोइंग टू के लिए नहीं कर सकते हैं, हमेशा नहीं कर सकते हैं, कुछ कुछ सेंस में ही कर सकते हैं। जैसे हम लोग आई एम गोइंग टू खूंटी या फिर आई एम गोइंग टू स्कूल, इस जगह हम लोग आई एम गोना खूंटी या आई एम गोना स्कूल नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका यूज हम लोग उस सेंस में कर सकते हैं, उस सेंटेंस में जिसका लास्ट में गा गे गी या जिस टेंस में वाला है, वाली है, वाला हूँ, इस सब है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग उदाहरण में ले सकते हैं, मैं तुम्हें कॉल करने वाला हूँ, तो इसका जगह हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या लिखते हैं, मैं तुम्हें कॉल करने वाला हूँ, आई एम गोना कॉल यू, यह बोल सकते हैं, ठीक है। और हम लोग गोइंग टू के सेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, गोइंग टू के सेंस में ही यूज करना है, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा या फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तो हम लोग इस समय इसके इंग्लिश दो प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये भी हो सकता है, और आई एम गोइंग टू टीच यू, ये भी हो सकता है, ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ, ये भी होगा। तो इस सेंस में हम लोग गोइंग टू को गोना में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका इंग्लिश जो हो जाएगा, आई एम गोना टीच यू, ठीक, ये बोल सकते हैं। तो इसमें हमारा चौथा सवाल जो था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट और आखिरी सवाल की ओर, ठीक है, पांचवा सवाल है। तो इसमें पूछा गया कुड का यूज, शुड का यूज और क्या बोलते हैं वुड का यूज, यही पूछा गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो कुड का यूज है, मतलब कुड जो है उसका यूज हम लोग पास्ट टेंस के लिए करते हैं, ठीक है। तो यह कैन का जो यह है, जो कैन होता है, कैन माने सकना, इसका सेकंड फॉर्म होता है, मतलब पास्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग पास्ट में क्या हो जाएगा, सका या सका था, ठीक है। और इसका यूज हम लोग कर सकते हैं ऐसे में, जैसे मैं खेल सका था, मतलब खेल सका या खेल सका था, खेल सकता था, ठीक है। तो आई कुड प्ले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, वुड का यूज। तो वुड सबसे पहले ये जान लेना है कि वुड का भी यूज हम लोग पास्ट टेंस के लिए ही करते हैं, ठीक है। और इसका जो क्या बोलते हैं इसको, या भी एक पास्ट फॉर्म है, तो पास्ट फॉर्म यानी या विल का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। और हम लोग इसे क्या बोलते हैं, भूतकाल की स्थिति का में ही भविष्य की स्थिति के बारे में बोलने या कहने के लिए करते हैं। जैसे हम लोग ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक सेंटेंस नहीं लेंगे। तो उदाहरण के लिए हम लोग, मैंने कल सोचा था कि मैं अच्छे से खाऊंगा, आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा। या फिर और आप दूसरा भी ले सकते हैं, मैंने कहा था कि वह रोएगा। तो ऐसे सेंटेंस को आप लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। यू यस्टरडे, या फिर स्टडी को बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यस्टरडे आई थॉट दैट वुड इट विथ बेटर स्टाइल, यही मतलब मैंने सोचा था कि कल मैं बेहतर तरीके से खाऊंगा, यही है, ठीक है। उसके बाद शुड का यूज। तो शुड का यूज तो हम लोग वैसे बहुत से अधिकतर सेंस में हम लोग शुड का यूज चाहिए के लिए ही करते हैं, ठीक है। लेकिन यह सॉल का पास्ट फॉर्म भी होता है, पास्ट रूप भी होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करना है, शुड का यूज एकदम चाहिए के लिए ही करते हैं, एकदम सलाह के लिए करते हैं। तुम्हें ये जाना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें सोना चाहिए, तुम्हें अब सोना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी तुम हो गया है, तो आप उसे तुम्हें कर दीजिएगा, ठीक है। तुम्हें सोना, अब सोना चाहिए, ठीक है। तो इसमें इंग्लिश वर्ड क्या हो जाएगा, यू शुड स्लीप नाउ। तो आप सबको पता चल गया है कि कुड का यूज हम लोग सका या फिर सका था या सकता था लिख कर सकते हैं। वुड का यूज हम लोग क्या
गागेगी के लिए कर सकते हैं सिंपली। गागेगी मतलब समझ जाइएगा कि मैंने सोचा था तुम आओगे, मैंने कहा था तुम खाओगे, ऐसे टाइप में, ऐसे भूतकाल की स्थिति को भविष्य में बताने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, भविष्य की स्थिति को भूतकाल में बताने के लिए कर सकते हैं, मतलब आप समझ जाइएगा। ठीक है, कि हम लोग जो बीत गया उसके समय में बोलने जा रहे हैं कि हम लोग ये करोगे वो करोगे, ऐसा बोल रहा था, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और शुड का यूज चाहिए के लिए हम लोग करते हैं, अधिकतर हम लोग चाहिए के लिए ही करेंगे। सोल, ये सोल सेल जो होता है ना, SHALL, ये भविष्य काल में सेल होता है, उसका यूज हम लोग गागेगी होता है, लेकिन शुड का यूज हम लोग सिर्फ चाहिए के लिए अधिक करते हैं। आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा, और कोई दिक्कत तकलीफ है तो कमेंट कर दीजिएगा। और अभी ठीक हुआ है तो मुझसे थोड़ी बड़ी गलती तो हो गई है, और मैं उतना ये नहीं हूँ, तो मैं फिर भी प्रयास करूँगा आपके डाउट को सॉल्व करने का। अगर कोई और दिक्कत तकलीफ है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा, और कहीं समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहेगा हमारे साथ। कोई दिक्कत तकलीफ है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरी सॉल्व करूँगा आपके कमेंट को सॉल्व करने का। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।